Good morning, Standard 3. Today I am present with your copy work and with your answer. Okay. लास्ट डे हमने पढ़ा था चैप्टर 2 सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है. आज मैं कॉपी वर्क के साथ आई हूँ और आप अपनी कॉपी भी लेके बैठ जाइए. और पहले किताब में हम रिकैप करवा देते हैं, रिकैपुलेशन करवा देते हैं क्या हमने पढ़ा था लास्ट डे. ठीक है. वी हैव लर्न सिंगुलर एंड प्लूरल चैप्टर 2. तो सिंगुलर प्लूरल क्या है? जो जिस वर्ड में एस लगती है उसे हम प्लूरल कहते हैं. जो वर्ड एक सिंगल रहता है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर. बट इन दोज वर्ड इन विच वी यूज एस दैट इज कॉल्ड प्लूरल. मोर देन वन आर कॉल्ड प्लूरल. ओके. So this is your singular and plural chapter we have done last day, and we have done this also. As you remember, 4 boys 6 brushes. यहाँ पे और मैंने आपको एक चीज और बताया था, ध्यान दीजिएगा. वर्ड्स डेट एंड्स इन एस एक्स सी एच एस एच मेक प्लूरल बाय एडिंग ई एस. ठीक है. इसी चीज को आज मैं कॉपी के साथ आई हूँ. आप यहाँ देखिए ध्यान से. स्टैंडर्ड 2 आप अपनी कॉपी में आज का डेट लिखिए, चैप्टर लिखिए. सिंगुलर एंड स्टैंडर्ड 3 के लिए है ये सिंगुलर एंड प्लूरल. द वर्ड सिंगुलर मीनिंग सिंगल एज बॉयज पेन्स एटसेट्रा. जो वर्ड सिंगल होता है, अकेला होता है, उसे हम सिंगुलर कहते हैं. जैसे एक लड़का, एक पेन, एक कॉपी. ठीक है. उसी तरीके से द वर्ड मोर देन वन आर कॉल्ड प्लूरल. जो वर्ड एक से ज्यादा होते हैं, जैसे लड़के, कॉपियां, उस टाइप के वर्ड को हम प्लूरल कहते हैं. जैसे एज एग्जांपल बॉयज पेन्स एटसेट्रा. सिंगल में आपने देखा होगा, मैंने सिंगल में सिर्फ बॉय लिखा और प्लूरल में बॉयज लिखा. सिंगल में मैंने पेन लिखा और प्लूरल में पेन्स लिखा. ठीक है. तो इस टाइप के वर्ड्स को हम प्लूरल कहते हैं. वन मोर थिंग टू रिमेम्बर यू गाइस. रिमेम्बर व्हेन एनी वर्ड एंड्स विथ एस एक्स सी एच एस एच मेक प्लूरल बाय एडिंग ई एस. जो कि मैंने यहाँ किताब में भी आपको बताया था. Words that end in s, x, c, h, s, h make plural by adding es. ठीक है. जिस वर्ड में s जिस वर्ड के लास्ट में s आती है, जिस वर्ड के लास्ट में x आती है, जिस वर्ड के लास्ट में ch और जिस वर्ड के लास्ट में sh आता है, उसमें हम es लगाते हैं. यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ड्रेस, ड्रेसेस, और मैंने कॉपी में भी कुछ एग्जाम्पल्स दिया है. हर एक यानी कि जिस s का, x का, ch का, sh का मैंने दो एग्जाम्पल दिया है. क्लास में लास्ट में देखिए एस, यहाँ पे एस है लास्ट में, तो यहाँ पे CLASSES क्लासेस. फिर एस का मैंने दो वर्ड एग्जांपल दिया है. DRESS ड्रेस, DRESS ड्रेसेस. अब यहाँ पे देखिए ये एक्स है, एक्स वाला वर्ड है. FOX फॉक्स, FOXES फॉक्सेस. OX ऑक्स, OXES ऑक्सेस. नाउ CH का भी मैंने दो एग्जांपल दिया है. BEACH बीच, BEACHES बीचेस. MATCH मैच, MATCHES मैचेस. FI, अब यहाँ पे SH लास्ट वर्ड है. SH का मैंने दो एग्जांपल दिया है. FISH फिश, FISHES फिशेस. RUSH रस, RUSHES रसेस. ध्यान दीजिएगा, हर एक वर्ड का मैंने दो एग्जांपल दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है. तो अब आपको बुक में तो मैंने आपको सब करवा ही दिया था कि ये सभी मैंने आपको सब बता दिया था. देख लीजिएगा ध्यान से, ये सब मैंने आपको करवाया था. दिस ऑल्सो वी हैव डन यस्टरडे. ट्री का ट्रीज, बेंच का बेंचेस. देखिए यहाँ पे CH है लास्ट में, तो यहाँ पे ES लगेगा. ठीक है. यहाँ पे लास्ट में E है सिर्फ, तो यहाँ पे S लगेगा. यहाँ पे N है लास्ट में, तो यहाँ पे सिर्फ S लगेगा. ठीक है. यहाँ पे O है, तो यहाँ पे ES लगेगा. और यहाँ पे X है लास्ट में, तो यहाँ पे ES लगेगा. इस चीज को ध्यान से देखिएगा, मैंने कल करवाया था हालांकि. ओके. दिस ऑल्सो वी हैव डन यस्टरडे. जो सही है उसमें यस लगाना है, जो गलत है उसमें नो लगाना है. तो की का तो कीज होगा, तो इसमें हमने यस लगाया है. टेबल का भी टेबल्स, तो इसमें हमने यस लगाया है. लेकिन वोल्फ का वोल्फ्स होगा, VS होगा, तो इसमें हमने नो लगाया है. रिंग का रिंग्स होगा, तो इसमें हमने यस लगाया है. ठीक है. ध्यान दीजिएगा. फिर यहाँ पे नंबर 3 में दिस मैंगो इज वेरी स्वीट. मैंगोज की स्पेलिंग है MANGOES मैंगोज. ठीक है. बुश का होगा BUSHES बुशेस.
रिबन का होगा RIBBONS, रिबन्स। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, जो कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूज आप हो सकते हो। अगर यहाँ पे बेटा मैंगो है तो इज है, लेकिन जब यहाँ पे मैंगोज होगा तो यहाँ पे आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। यहाँ पे सिंगल बुश है तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, लेकिन यहाँ बुशेस होगा तो यहाँ पे आर लगेगा। मतलब एक लड़का भाग रहा है, दो लड़के भाग रहे हैं, एक लड़की पढ़ रही है, दो लड़कियां पढ़ रही हैं। ये तो आप हिंदी में भी आप इसको सेंटेंस को रीड करके समझ सकते हो कि एक के साथ हम था लगाते हैं और दो के साथ थे लगाते हैं, मतलब एक ही मात्रा। उसी तरह सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। जैसे रिबन में इज लगा है तो रिबन्स लग गया, तो यहाँ पे आर लगेगा। बॉय में इज, बॉयज में आर। पैच इज, पैचेस आर। ठीक है। कुकूज में भी देखिए ध्यान से इज लगी है तो कुकूज में आर लगेगा। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। मैंगो है, बुश है, इन सारे वर्ड्स को जब हमने प्लूरल बनाया तो हमने आर लगाया। जब ये सिंगुलर है तो इज है, जब प्लूरल बनाया तो हमने आर लगाया। ठीक है। इसे ही कहते हैं सिंगुलर प्लूरल। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कि आप इसको होमवर्क में करोगे कब, जब स्कूल खुलेगी तब। जब स्कूल जाओगे तो आप देखोगे आपके स्कूल में, क्लासरूम में क्या क्या है। ये तो आपके स्कूल जब स्कूल खुलेगी तभी आप कर सकते हो। सो नथिंग टू वरी। तो फिलहाल ये जो मैंने इतना करवाया है, इन सब का मैंने आज कॉपी वर्क भी आपको बता दिया है। ये देखिए ध्यान से। इंग्लिश कॉपी में, अगर इंग्लिश कॉपी है स्कूल की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रफ कॉपी में ये सब लिख लोगे। ठीक है। द वर्ड सिंगुलर मीनिंग सिंगल एज बॉय, पेन एटसेट्रा। द वर्ड मोर देन वन कॉल्ड प्लूरल एज बॉयज, पेन्स एटसेट्रा। ये सब मैंने हर एक वर्ड का, एस का, एक्स का, CH, SH का दो वर्ड आपको एग्जाम्पल दे दिया है। इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ योर होमवर्क, राइट एटलीस्ट 10 सिंगुलर विथ इट्स प्लूरल फॉर्म। एक लाइन खींचिएगा, इसके साथ सिंगुलर लिखिएगा, सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है बस, तो यहाँ पे लिखिएगा बसेस। यहाँ पे लिखा है क्लास, तो यहाँ पे लिखिएगा क्लास। इस तरह करते थे आप 10 आपको वर्ड लिखना है। ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। उसके बाद मैं कल वापस आपके आंसर के साथ और रिवीजन वर्क के साथ आऊंगी। और आप अपनी कॉपी में ये सब लिखिएगा। फिर जब मैं कल आंसर बताऊंगी तो आप अपने आंसर भी मिला सकते हो और रिवीजन भी आपकी हो जाएगी एक बार। Unless and until, take care guys, keep safe, stay home.